नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर आया हूं एक नई कहानी लेकर। ये कहानी भी मुंबई से ही मिली है और ये कहानी मुझे मेरे सब्सक्राइबर संभव ने भेजी है। दोस्तों, संभव 10वीं क्लास में पढ़ता था और अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। ये कहानी मुंबई की है और ये 2016 की कहानी है। दोस्तों, संभव उस समय सिर्फ 16 साल का था और उसके बाद ये कहानी। दोस्तों, पर फिर से अपने अपने हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि इस कहानी को शुरू करते हैं मेरे यानी नीरज के साथ। दोस्तों, ये घटना मुंबई में 2016 की थी, जब मैं 16 साल का था और मैं अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उस समय स्कूल देर रात तक चलता था। एक बार मैं ट्यूशन से बहुत देर से निकला। रात के करीब 10:30 बज चुके थे। मैं घर जाने के दो रास्ते थे। एक लंबा रास्ता था जो घर पहुंचने में लगभग 45 मिनट लगते थे और दूसरा शॉर्टकट था, लेकिन शाम के बाद वह सुनसान हो जाता था क्योंकि मैं पहले से ही लेट हो चुका था और मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। तो मैंने शॉर्टकट लेने का फैसला किया। उस रास्ते पर मुझे एक रेलवे ट्रैक पार करना था और फिर घर पहुंचने में लगभग 2 किलोमीटर चलना पड़ता, जबकि रास्ते में एक सुनसान अस्पताल भी पार करना पड़ता। उस दिन मौसम सुहाना था और मैं अच्छे मूड में था। जब मैंने अपने ईयरफोन लगाए और चलना शुरू किया, सब कुछ नॉर्मल था जब तक मैंने अस्पताल के पास नहीं पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा, अचानक हवा ठंडी हो गई और मुझे झुरझुरी आने लगी। वह अजीब था क्योंकि मुंबई में हमेशा नमी रहती है। फिर भी मैं चलता रहा। मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने चलना जारी रखा। मैंने देखा कि कुछ दूर एक औरत साड़ी में खड़ी है जो मेरी पड़ोसी आंटी जैसी लग रही थी। मुझे राहत मिली यह सोचकर कि अब मुझे डरावनी सड़क से अकेले नहीं चलना पड़ेगा। मैंने उनका नाम पुकारा, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए मैंने उनकी तरफ तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन फिर भी उसके करीब नहीं पहुंच पाया। मैंने सचमुच उसके पास दौड़ना शुरू किया। फिर भी उसका नाम पुकारते हुए और वह सामान्य गति से चल रही थी, लेकिन किसी तरह हमारे बीच की दूरी कोई बदलाव नहीं आ रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने समझने की कोशिश की कि मैं वास्तव में क्या पीछा कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उसे ध्यान से देखा और एक पल में वह हवा में गायब हो गई। वह सड़क कम से कम 1 किलोमीटर के लिए सीधी थी और छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। ना तो वहां भाग सकती थी और ना ही कहीं छिप सकती थी। बस वही काफी था। मैंने अपना आपा खो दिया और कुत्ते की तरह दौड़ने लगा। केवल अपने घर पर ही रुका। मैं इतना डर गया था कि मुझे 1 हफ्ते तक बुखार आया। अगले दिन जब मैंने अपने परिवार को यह सब बताया तो उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और यह कह दिया मुझे पढ़ाई से आराम लेना चाहिए और यह सब मेरी कल्पना भी हो सकती है। लेकिन अजीब चीजें होने लगी। मुझे लगता था कि जैसे कोई सोते समय मेरे बालों को सहला रहा हो। मुझे अंधेरे से डर लगता था। मुझे याद है जब मैं अकेला होता था तो अपने कमरे में किसी की परछाई देखता था, लेकिन इस बार मैंने ये बातें अपने परिवार को नहीं बताई। एक दिन मेरी चचेरी बहन, जिसके साथ मैंने अपना सारा कमरा साझा करता था, चिल्लाते हुए मेरे कमरे से भागी। हम जब हॉल में टीवी देख रहे थे, जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ, उसने कहा कि शावर लेने के बाद जब वह कमरे में आई तो उसने देखा खिड़की के पास कोई बैठा हुआ है और बाहर देख रहा है। मैं आमतौर पर पढ़ाई खत्म करने के बाद वहां बैठता था। उसने बताया कि वह अलमारी खोलकर कोई ढूंढ रही थी। जब उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ तो मुझे कोई जवाब नहीं मिलने पर उसने खिड़की की दिशा में देखा। वहां कोई नहीं था। मैं अभी भी हॉल में सबके साथ टीवी देख रहा था। उसकी बात सुनकर मैंने वह सब बताया जो मेरे साथ 1 हफ्ते से हो रहा था। अब परिवार ने विश्वास किया कि कुछ गड़बड़ थी और मुझे एक धार्मिक स्थान पर ले गए। वहाँ हमने एक व्यक्ति से मुलाकात की जो इस तरह के मामलों को हल करता था। उन्होंने मेरे ऊपर कुछ कुरान और आयतें पढ़ी
और मेरे बुजुर्गों को कहा मुझे कभी भी उस घर में अकेला ना छोड़े और सख्ती से मुझे उस सड़क पर कभी ना जाने की हिदायत दें। उन्होंने मुझे कारण नहीं बताया क्योंकि उन्हें लगा कि मैं शायद जानने के लिए बहुत छोटा हूँ। हालांकि इसके बाद ऐसी चीजें फिर कभी नहीं हुई और हम 3-4 महीनों के बाद उस घर को छोड़कर कहीं चले गए। ये थी मेरी कहानी जो कि मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी और उसके बाद ये कहानी खुद भी थी है। दोस्तों अब ये लड़का 24 साल का है और इसने मुझे बताया कि आज भी वो चीजें इसको याद आती हैं और वह इस बातों को सुनकर डर जाता है। आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? और अगर हुआ है तो आप मुझे अपनी कहानी बता सकते हैं। मैं आपकी कहानी अपने चैनल पर जरूर सुनाऊंगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके इस कहानी को शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।